बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो अक्सर आपको कुछ एक डिपार्टमेंट मिलता है हॉस्पिटल में, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये बेसिकली ये दो लेडीज़ डॉक्टर हम लोग कहते हैं, लेकिन लेडीज़ डॉक्टर दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, और कुछ डॉक्टर जो होते हैं दोनों में महारत हासिल करते हैं। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है और गायनेकोलॉजिस्ट क्या होती हैं, और उसके बाद एक अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बताना चाहता हूं जो मेडिसिटी की तरफ से हम लोगों ने इसको अवेयर करा रहे हैं लोगों को। उसका नाम है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। पहले आपको बताएंगे कि ऑब्स्टेट्रिशियन वो डिपार्टमेंट होता है गायनेकोलॉजी का जो बर्थ से लेकर के प्री नेटल केयर से लेकर के पोस्ट नेटल केयर, जब हामिला औरत होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, जो डिपार्टमेंट उसको टेक केयर करता है उसको ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट बोलते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट खासतौर, जैसे आपको एक प्रेगनेंसी के बारे में आपने सुना होगा कि जब आप फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो ये होता है कि वो जाकर के इम्प्लांट हो जाता है फीटस, ये वाकई बहुत ख़तरनाक होता है। ये डिपार्टमेंट कौन इसके बारे में जानता है? ये खासतौर ये डिपार्टमेंट इसके ऊपर महारत हासिल करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो एक बेसिकली मेडिकल इमरजेंसी है। उसके बाद प्री एक्लेम्सिया का कंडीशन है। अक्सर आप देखते होंगे प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर आपका बढ़ जाता है, तो अक्सर डॉक्टर बोलती है आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा। इसके पीछे वजह यह होती है नस कहीं फट ना जाए, तो ये प्री एक्लेम्सिया इसको बोलते हैं। फीटल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम जो होती है इसी ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन एक डिपार्टमेंट जो आता है वो गायनेकोलॉजिस्ट का है। गायनेकोलॉजिस्ट वो डिपार्टमेंट होती हैं जो महारत हासिल करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स है, ओवरीज है, ये सब वजाइना है, ये सब किस में आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आपका पीरियड शुरू होता है और मेनोपॉज तक जो डॉक्टर डील करती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपके पास इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड की प्रॉब्लम है, आपके पास यूट्रिन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, आपको हिस्टेरेक्टोमी कराना है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, आपको वजाइनल पॉलिप की प्रॉब्लम है या यूट्रिन पॉलिप की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम के लिए आप गायनेकोलॉजी डॉक्टर के पास आप जाएंगे। आपको ब्रेस्ट एग्जाम कराना है, HPV की वैक्सीन लगाना है, सर्विकल कैंसर से बचने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। तो ये मैं बता रहा हूं, ये दो डिफरेंस है गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट में। और आज एक जो भयंकर बीमारी, ये बेसिकली एक बीमारी नहीं है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। बॉडी के अंदर जब फीमेल एंड्रोजन और मेल एंड्रोजन, जब मेल एंड्रोजन बढ़ जाता है औरतों में, लड़कियों में खास तौर, तो इस प्रॉब्लम को जो बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्ट कहां से ये अल्फाज आया है? बॉडी के अंदर जो ओवरीज होती है, एक पीरियड होता है ओवल्यूशन फेज का, इसमें यह होता है पीरियड के अंदर जब ओवरीज एग को रिलीज करती हैं, जब वो स्पर्म से मुलाकात होता है तो वो जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा, ओवल्यूशन फेज इसमें मिसिंग हो जाता है। वजह क्यों मिसिंग होता है? क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन आपके होते हैं, मेल एंड्रोजन, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो जाता है। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट माने गठिया जिसको बोलते हैं, सिस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोला जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो इसकी जो वजह क्या है, अभी तक वजह इट इज अननोन, वजह अभी तक लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये हेरिडिटरी हो सकता है, ये जेनेटिकल हो सकता है, ये एनवायरमेंटल हो सकता है, ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। और खासतौर जो आप जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेगा। अगर आपके पास इरेगुलर मेंसेस पीरियड आता है, आपके पास डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपके पास ओवरवेट है, आप ओवरवेट है, तो डॉक्टर फौरन सलाह मशवरा देगा कि आप कुछ ब्लड एग्जाम करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, बाकी ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड करवाइए और पेल्विक एग्जाम कराइए। तो ये गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट आप जाएंगे तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। हमारे पास
हमारे पास एक बहुत इसका जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो है बहुत सारे टेस्ट मौजूद है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इसके अंदर हम लोग खास तौर ये होता है फास्टिंग ब्लड शुगर है, होमा एक टेस्ट है, होमा होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसका माने ये होता है अक्सर औरतें जो होती है टाइप 2 डायबिटीज शिकार होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। फास्टिंग ब्लड शुगर इतनी मदद नहीं करता, लेकिन होमा जो टेस्ट है एक नया टेस्ट है जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है कि नहीं। फिर उसके बाद हार्मोन के टेस्ट करते हैं, LH है, FSH है, प्रोलैक्टिन है, और उसके बाद 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन करते हैं। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है। तो अक्सर 20% PCOS औरतों में, लड़कियों में यह पाया जाता है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बढ़े रहते हैं। उसके बाद एंड्रोस्टेनोडायोन है, फ्री टेस्टोस्टेरोन है, SHBG है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। तो ये सब टेस्ट हम लोग PCOS प्रोफाइल हमारे पास मौजूद है, PCOS1, PCOS2, PCOS3 3 प्रोफाइल हमारे पास मौजूद है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे राब्ता कायम कीजिए, और आपको जिस लेबोरेटरी में ये हम करवाएंगे, जिस लेबोरेटरी में ये होता है ये टेस्ट, ये पूरी इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे यहाँ एक मौजूद है डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर बुशरा है, और ये बहुत महारत माशाल्लाह हासिल करती है ख़ासतौर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में। अगर आपके पास एंडोमेट्रियोसिस का केस है, यूट्रीन इन्फ्लेमेशन है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जितनी जल्दी सलाह मशवरा आप डॉक्टर से लेते हैं, अरे सिर्फ सलाह मशवरा के लिए चले जाओ, बाकी और चीज़ ना कराओ, कम से कम आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है। बहुत सारी साइंस इतनी एडवांस हो गई है, हमें ये नहीं पता कि उसका सल्यूशन यहाँ मौजूद है। एक एग्जांपल आपको दूंगा, हमारी बॉडी में हिंदुस्तान में सर्विकल कैंसर एक है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये कैंसर यहाँ मौजूद है। और ये ऐसा कैंसर है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट आपको पता करके बता देगी ये सर्विकल कैंसर है। सिंपल से एक टेस्ट आता है जिसका नाम होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर करने के बाद हम लोग सिंपल से एक प्रोसीजर से पैप स्मीयर होता है और लेबोरेटरी में जाकर उसको भेज करके एक साइटोपैथोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन करता है, देखता है आपकी बॉडी के अंदर कोई अबनॉर्मल सेल मौजूद है कि नहीं है, कोई एस्कस नहीं है, अटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। अब अगर वो कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास मौजूद है HPV वैक्सीन जो आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, जिससे सर्विकल कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। तो हर चीज़ मौजूद ये है। तो आपसे गुजारिश करेंगे, आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे पास आइए, हम इसकी मजीद इंफॉर्मेशन देंगे, आपको क्वालिटी रिपोर्ट भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर खान।